हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ इनविजिबल सिस्टम। एपिसोड 6 में हमें दिखाया गया था कि क्यों ज़ैंग ने मोरेन की ग्रैंडपा की मदद की थी और मोरेन के फैमिली के मास्टर को लगता है कि जिस आदमी ने हम पर अटैक किया था, वो मटेरियल डाइटी का है। अब आगे एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रीन वाला लड़का कहता है, आप कह रहे हैं वो आदमी मटेरियल डाइटी इलम का है। इसका मतलब कि वो मटेरियल गोड जितनी पोटेंशियल रखता होगा। सेंस ऑफ कंटेंट में अभी कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मटेरियल एम्परर तक भी हो। 1 सेंचुरी हो गई, जितने भी पावरफुल पीपल थे उन्होंने अपना सैक्रिफाइस दे दिया इविल के साथ लड़ते हुए। और आप कह रहे हैं डैलियन माउंटेन पर अचानक से ही कोई मटेरियल डायटी का अपीयर हो गया। उनके सेकंड टेंडर कहते हैं उन बुड्ढे लोगों का मटेरियल सोल कुछ फेमिलियर लग रहा था मुझे। वो कहते हैं 100 साल पहले एक इंसान था जो टेंजिन पवेलियन में रहता था। मोरान फैमिली के मास्टर कहते हैं सेकंड ब्रदर केयरफुल रहो, हमें उसके बारे में किसी को नहीं बताना और तुम्हें उसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत पहले ही मर चुका है। उन लोगों का ओरिजिन बहुत ज्यादा सीक्रेट था और मे भी शायद इस क्रश का ताल्लुकात उससे इंसान से हो सकता है। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सब कुछ भूल जाओ और किसी से इसके बारे में कोई बात नहीं करना। मैं वापस जाकर मैजेस्टी से इसके बारे में बात करूंगा और इसे कैसे निपटाना है इसके बारे में सोचूंगा। और मोरेन, तुम कह रही थी कि वहां पर एक लड़का था जो डालू माउंटेन पर अपने मटेरियल सोल को अवेक किया था। मोरेन कहती है हाँ वहां पर है। उनकी फैमिली के मास्टर कहते हैं तो जल्दी वहां पर कोई किसी को भेजो और डालियो माउंटेन के आसपास निगरानी रखो। अगर डालियो माउंटेन पर कोई भी परिवर्तन हो तो मुझे सबसे पहले आके बताओ। शीरी शिफ्ट होता है डालियो माउंटेन पर। हमें ज़ैंग का सीन दिखाया जाता है जो एक झरने के नीचे बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। वो कह रहा होता है कि जब से मेरा मटेरियल सोल अपग्रेड हुआ है, ये लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं मुझे ट्रेन करवाने के लिए। ये लोग मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। इन लोगों की ताकत हर साल कम से कम होती जा रही है। ये सील इनकी ताकत को हर साल बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। इसलिए मुझे उस सील को जल्द से जल्द हटाना पड़ेगा। पर लगता है उस सील को हटाने से पहले मैं इस माउंटेन पे ही मारा जाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब मैं ट्रैवल किया करता था, तो उस टाइम भी मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया करता था, जितनी अब कर रहा हूँ। मैं बस एक कदम दूर हूँ मटेरियल आर्टिस्ट पर जाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और वो घर में वापस आ रहा होता है और कह रहा होता है, मैं अब वापस आ गया और मैं जम चुका हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। वो आके देखता है तो सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो पूछता है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके ग्रैंडपा कहते हैं, सैंग चैन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम आज माउंटेन से नीचे जा रहे हो। सैंग शॉक हो जाता है। इसका मतलब कि आप लोग मेरा मटेरियल आर्टिस्ट तक पहुँचने का इंतज़ार नहीं करोगे। वो लोग कहते हैं, हमने तुम्हें वो सब सिखा दिया है जो तुम्हारे काम का है और अब तुम्हारा इस माउंटेन पर रुकना बेकार है। तुम अब जल्दी से जल्दी इस माउंटेन से नीचे जाओ और अपने आप को टेस्ट करो। और उसे लात मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं जल्दी से अपना बैग पैक करो। वो लोग कहते हैं इस माउंटेन पर बहुत ज्यादा हायर लेवल के मॉन्स्टर हैं जिससे बच कर तुम्हारा अकेले जाना नामुमकिन है और हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते क्योंकि इस सील से हम जितना दूर जाएंगे उतना हम कमजोर होते जाएंगे। इसलिए हम तुम्हें माउंटेन के नीचे नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हम तुम्हें डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर रहे हैं। उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं, सैंगचेन, हम तुम्हें डायरेक्ट जिलियन प्लेस पे टेलीपोर्ट कर रहे हैं। तुम जब इस माउंटेन से नीचे जाओ तो तुम्हें 6 स्क्रेट स्टोन की जरूरत होगी हमारे इस सील को तोड़ने के लिए, ताकि हम इस माउंटेन से आजाद हो जाएं। हमें पता चला है कि एक स्टोन जिलियन प्लेस की रॉयल फैमिली के पास है, इसलिए तुम्हें हम जिलियन प्लेस में टेलीपोर्ट कर रहे हैं और बाकी 5 स्टोन के बारे में इस रिंग के अंदर सारी जानकारी है, तुम इससे पता कर सकते हो। डालिया माउंटेन को सब खतरनाक जगह मांगते हैं, इसलिए तुम किसी को नहीं बता सकते कि तुम कहाँ से हो। उसके पीछे उसके फर्स्ट ग्रैंडपा कहता है उसके सेकंड ग्रैंडपा कहता है ये टेलीपोर्टेशन साइकिल ज्यादा देर के लिए ही नहीं है, इसलिए तुम बकवास मत करो। और तुम लड़के, सेल तोड़ने की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम अपने ग्रैंडपा को निराश तो नहीं करोगे ना? शैन कहता है चिंता मत कीजिए आप ग्रैंडपा, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं जरूर वापस आऊंगा। सब लोग आशा भरी नजरों से सैन को देख रहे होते हैं और टेलीपोर्टेशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे उसके एक ग्रैंडपा के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। सब लोग कहते हैं, टेंजी तुम ठीक हो? आखिरकार फाइनली हमें इसका नाम पता चलता है, इसका नाम होता है तेंजी। वो कहता है तुम लोग चिंता मत करो, इस टेलीपोर्टेशन साइकिल ने मेरी कुछ ज़्यादा ही एनर्जी कंज्यूम कर ली। मैं एक मटेरियल आईटी लेवल का हूँ पर इस टेलीपोर्टेशन साइकिल ने मेरी बहुत ज़्यादा पावर ले ली। हमारे ऊपर जो सील लगा है
वो हर ईयर हमारी ताकत को कम करते जा रहा है। मेरी ताकत हर साल कम पर कम होते जा रही है और इस टेलीपोर्टेशन सील ने मेरी आधी ताकत ले ली। पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों से ज़्यादा ही स्ट्रांग हूँ क्योंकि मैं मटेरियल डायटी रिलम का हूँ। तुम लोग कितनी ज़्यादा वीक हो। इससे स्कारलेट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम बुड्ढे। हमें उसके फर्स्ट किन का सीन दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं, वेल सेंची, तुम सेफली वापस आना। तुम एक अच्छे लड़के हो। मुझे आशा है कि तुम हमारे इस सील को तोड़ दोगे और मुझे सबसे ज़्यादा परवाह तुम्हारी है क्योंकि वो जिस जगह पे तुम गए हो वो जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसके फर्स्ट ग्रेड पे कहते हैं तुम चिंता मत करो उसके बारे में, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। मुझे विश्वास है कि वो हमारी सील को ज़रूर तोड़ देगा। आज न्यू ईयर है, बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स आज दिख रहे हैं आसमान में। जिलियन प्लेस में तो और ज़्यादा होंगे। हमें जिलियन प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैन से टेलीपोर्ट होके आ गया होता है और वो कह रहता है मैं कहाँ हूँ। तभी उससे कोई कुछ लड़कियां कहती हैं तुम यहाँ बैठे क्यों हो, तुम्हें हम में से कौन सी लड़कियां पसंद आ रही है, तुम किसके साथ जाना चाहते हो डांस करने के लिए। सेंची कहता है मैं हूँ कहाँ आखिरकार, और वो डर कर एक जगह बैठा होता है। हमें राइटर दिखाता है लास्ट पेज पर जिस पर वो लिखा होता है कि हम पोर्नोग्राफी के खिलाफ में कैंपेन कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने एक लड़के को पकड़ा होता है जो कह रहा होता है मैंने नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मुझे इस राइटर की एक बात अच्छी लगती है कि अपने लास्ट पेज पर कुछ इंटरेस्टिंग रखता है। तो वेल गाइस, 7th एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।